अमेरिका भारत को अपने रक्षा बाजार का स्पेशल कस्टमर बनाने के लिए कमर कस रहा है, या यूं कहें तो भारत को रिझाने की कोशिश में जुटा है। इस हफ्ते अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन और बोइंग कंपनी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत फिर से आ रहा है, जहां $4 बिलियन यानी करीब 33,500 करोड़ रुपए के मेगा डिफेंस डील पर बातचीत होगी। इस सौदे में भारतीय नौसेना के 6 नए P-8I पोसाइडन विमान और वायुसेना थल सेना के लिए CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये डील न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएगी, बल्कि हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नजर और हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनाती तेज करने में मजबूती देगी। लेकिन कीमत, स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भर भारत नीति पर अड़चने भी हैं। भारतीय नौसेना के पास अभी 12 P-8I पोसाइडन विमान हैं, जो 2013 से तैनात हैं। ये बोइंग 737 का सैन्य वर्जन है और अब तक 2 लाख घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके हैं। गलवान झड़प और क्वाड के अभ्यासों में इन विमानों ने खुफिया जानकारी जुटाने, पनडुब्बी रोधी जंग और समुद्री निगरानी में कमाल कर दिखाया है। नई डील में 6 और P-8I आएंगे, जिनकी कीमत प्रति विमान $600 से $700 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए है। ये उन्नत सेंसर, हार्पून एंटी शिप मिसाइलें और सोनोबाय से लैस हैं। अगर डील फाइनल हुई तो नौसेना के पास कुल 18 विमान होंगे, जो मलक्का स्ट्रेट से मोजाम्बिक चैनल तक लगातार निगरानी रख सकेंगे। इस सौदे में ट्रेनिंग, रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स के अलावा $3 बिलियन से ज्यादा के इंडस्ट्रियल ऑफसेट्स भी हैं। मतलब भारतीय रक्षा कंपनियों को उत्पादन और नौकरियों का बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन कीमत में 50% की बढ़ोतरी के कारण डील पहले रुक गई थी। अब भारत DRDO के नेवल एंटी शिप मिसाइल जैसी स्वदेशी तकनीक को इन विमानों में फिट करने की मांग कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि साल के अंत तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी LOA पर साइन हो सकते हैं। अब P-8I के साथ बोइंग CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर की नई खेप पर भी जोर दिया जा रहा है। 2019 में भारत ने 15 चिनूक खरीदे थे, जो LAC पर सैनिक हथियार और M77 हाइजर तोपें ले जाने में गेम चेंजर साबित हुए। रूस के Mi-26 हेलीकॉप्टर जो भारत के पास हैं, ये यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यानी 2022 से ग्राउंडेड हैं, क्योंकि पार्ट्स की सप्लाई रुक गई है। चिनूक 10 टन लोड ले जा सकते हैं, लेकिन तेज तैनाती और ऊंचाई पर बेहतर काम करते हैं। नई डील में वायुसेना और थलसेना दोनों के लिए एक्स्ट्रा चिनूक की बात हो रही है। लेकिन नई खरीद में अड़चन ये है कि भारत आत्मनिर्भर भारत नीति पर ध्यान दे रहा है। अब बोइंग वायुसेना और थलसेना दोनों से बात कर रहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ठोस गारंटी के बिना नया सौदा करने के पक्ष में भारत नहीं है। इसके अलावा प्रस्ताव को भारतीय स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से भी जो है वो कंपटीशन मिल रहा है। डील में सबसे बड़ी अड़चन कीमत और ट्रंप सरकार के रूस से तेल आयात पर लगाए गए टैरिफ हैं, जो भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव पैदा कर रहे हैं। फिर भी ये सौदा सिर्फ हथियारों का नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ साझा रणनीति का हिस्सा है। P-8I से समुद्री सीमाओं पर नजर रहेगी, जबकि चिनूक से हिमालय पर ताकत मिलेगी, यानी दोनों मिलकर भारत की रक्षा कवच को मजबूत करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि डील होने से भारत US डिफेंस टाइज नए ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी। अगर सब ठीक रहा तो 2025 के अंत तक LOA साइन हो सकते हैं, यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन हो सकते हैं। दुनिया की नजरें इस मेगा डील पर टिकी हुई हैं। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।